मुझको तो समझ में नहीं आता। पहले बीपीएससी के चेयरमैन ज्ञान कथा नहीं बांटे। 1000 करोड़ रुपया का प्रैक्टिस जहां होगा वहां बीपीएससी का चेयरमैन क्या करेगा। कहना है कि 2 तरह के क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन लाइए, क्वेश्चन को आप ट्रेंड को बदलिए और फिर से एग्जामिनेशन का डेट देके एग्जामिनेशन लीजिए। जिसको दूध का दूध पानी का पानी। आयोग मानने को तैयार नहीं है। डिप्टी सीएम का भी बयान आया दिल्ली में। डिप्टी सीएम को कोई लूर बुद्धि है भैया। तेजस्वी जी को देखना चाहिए, विपक्ष के वो नेता हैं। वो तो बोले कि मैं साथ में खड़ा हूँ, आप लोग भैया वो कह रहे हैं 1 कदम बढ़िए तो हम बढ़ेंगे 4 कदम। ये मतलब क्या है, कोनो हमरा बिया में तू नटवा तोरा बिया में हम नटवा, कौन चीज है। पटना में पिछले 6 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी गर्दनीबाग में धरना दे रहे हैं और 17वीं जो संयुक्त परीक्षा हुई है उसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आज पप्पू यादव घंटों धरना स्थल पर बैठे हैं, बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ बातचीत की और अभी 2 बीपीएससी के अभ्यर्थी जो है बीमार पड़ गए, जिन्हें अस्पताल में भेजा गया। पप्पू जी, बात किया आपने छात्रों से, छात्रों का क्या कहना है, अभ्यर्थियों का? सर मुझे मेरे ब्रेन में मैं तो आके विचलित हूँ। छात्र बीपीएससी को तो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर छात्र का हमला नहीं है। बीपीएससी चेयरमैन बनाता कौन है? बीपीएससी के चेयरमैन पर कई आरोप हैं, कई तरह के घोटाले के आरोप हैं, और उसके बाद आप उसको बनाते हैं। तो सरकार दोषी है कि पहले बीपीएससी दोषी है? एसएससी, बीपीएससी, पहले भी जितनी घटना घटी है, सरकार के बारे में स्टूडेंट चुप है, माफिया जो लोग हैं उसके बारे में चुप है, और कोचिंग जो नॉर्मल प्रैक्टिस बच्चों को कराता है वही क्वेश्चन आ जाता है। और उसके पहले जहाँ एग्जाम्स 12,000 बच्चों का हो रहा है, वहाँ आप कोचिंग के माफिया को दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये इत्तेफाक है या ये प्रायोजित है, क्या है इसके पीछे मामला क्या है? लेकिन बीपीएससी का कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है और जहां एग्जाम में गड़बड़ी हुई, जहां शंका हुई, तो बापू जो टावर में जो एग्जाम हुआ उसे रद्द कर दिया गया। मुझको तो समझ में नहीं आता। पहले बीपीएससी के चेयरमैन ज्ञान कथा नहीं बांटे। 1000 करोड़ रुपया का प्रैक्टिस जहां होगा वहां बीपीएससी का चेयरमैन क्या करेगा, क्या बोलेगा? और ये तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं भैया, हद हो गया। पूरा बच्चा आरोप लगा रहा है, हम क्या आरोप लगाएंगे? 1000 करोड़ का तो बच्चा बोल ही रहा है। बच्चे का कहना है सभी का सीसीटीवी फुटेज लाइए, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? एक बच्चे का कहना है कि गया खगड़िया में पदाधिकारी के बच्चों को क्या किया, मुर्गा भात खिला के एग्जाम हो गया। गया में लाउड स्पीकर से आपने बोल दिया। बच्चा का डिमांड है कि जितने सेंटर हैं उसके आप सीसीटीवी फुटेज पूरा टोटल दिखाइए जनता के बीच, प्रशासन के, मीडिया के बीच, दुनिया देखे। तो आप उस पर क्यों नहीं आ रहे हैं? एक आपने पहले कहा नॉर्मलाइजेशन, हमने कोई निर्णय ही नहीं है। और इस बार भी एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन थे, तो ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है। आपने और बात तो नहीं मानी, आपने एग्जामिनेशन का डेट नहीं बढ़ाया। मेरा सवाल ये है, हमको आप ये बताइए कि अब जब आप क्वेश्चन को हार्ड करिएगा जिस बच्चों के लिए, 12,000 बच्चों के लिए, क्या होगा? कौन इसमें प्रभावित होंगे? या उसी क्वेश्चन पे लीजिएगा तो कौन प्रभावित होंगे? यानी आपका भी कहना है पूरे एग्जाम को रद्द करके री-एग्जाम? भैया पूरा, आपको दिक्कत क्या है पूरे एग्जाम को रद्द करने में? लेकिन इतने लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं। भैया आपको दिक्कत क्या है? बच्चे जो एग्जाम दिए हैं, एग्जामिनेशन रद्द होगा तो 12,000 बच्चे प्रभावित हो गए, और एग्जामिनेशन रद्द नहीं होगा तो 4 लाख बच्चे प्रभावित हो गए। तो 4 लाख बच्चे के भविष्य को आप मार दीजिएगा। आप 4 लाख बच्चे के भविष्य को देखते हुए एग्जामिनेशन को कैंसिल करिए। नॉर्मलाइजेशन जो आप लगातार, बच्चे का कहना है कि 2 तरह के क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन लाइए, क्वेश्चन को आप ट्रेंड को बदलिए और फिर से एग्जामिनेशन का डेट देके एग्जामिनेशन लीजिए। जिसको दूध का दूध पानी का पानी। आयोग मानने को तैयार नहीं है। डिप्टी सीएम का भी बयान आया दिल्ली में। डिप्टी सीएम को कोई लूर बुद्धि है भैया, किसी को हद हो गया। टेक्निकली कुछ उकर है, टेक्निकली आप सुने, कोई लूर बुद्धि वाला मामला है। इन लोगों को कैसे जनता जिताती है, औकात पे ला देगी
जनता। भैया मध्य प्रदेश में यह डिमांड मांगा गया ना, तो बिहार में क्यों नहीं? लेकिन कई बच्चों की हालत खराब हो रही है। आज दो मेरे बच्चे बीमार सामने हुए, में दो कल भी बच्चे बीमार हुए। भैया स्थिति बहुत बुरी है। मुझसे बच्चे कह रहे हैं कि हम 4 साल से घर नहीं गए हैं, माँ को नहीं मिले हैं। जब तक एसडीएम नहीं बनेंगे नहीं जाएंगे। और ऐसे में भैया नहीं बने तो मर जाएंगे। कुछ बच्चे हमको बोले मेरा लास्ट है, ये एग्जाम नहीं हुआ भैया तो हम लोग का उम्र गया। अब आप बताओ, आपसे मैं पूछ रहा हूं, और आप लप्पर थप्पर गोली चला रहे हो काहे? तो जो स्थिति है, अच्छा जो नीतीश जी को क्या दिक्कत है एग्जामिनेशन दोबारा करने में? कौन लोग हैं ये लोग जो सिस्टम को पूरा प्रभावित करके हाईजैक कर लिया है? और मैं तो कहूंगा कि सबके माँ बाप को जो लोग अपने एमएलए को एमपी को वोट दिए उसको ढुकने मत दीजिए, और उसके घर के आगे जाके धरना दीजिए। जाइए दीजिए, क्यों नहीं दे रहे? आप दीजिए सभी जिलों में, सभी जिलों में। और इससे भी नहीं होता है तो इस्तीफा मांगिए सबसे। तो मेरा वोट लेकर के और हमारे ही बच्चों के साथ नाइंसाफी करोगे। तीसरी तरफ विपक्ष को चाहिए। तेजस्वी यादव तो आए थे यहाँ पे, 10 मिनट रुके फिर चले गए। औपचारिकता से दुनिया चलती है। जब सत्ता में होते हैं तब क्यों नहीं पेपर क्वेश्चन लीक को आप रोकते हैं? 90 के पहले से ना पेपर क्वेश्चन लीक हो रहा है, 88, 87, 89 से लगभग 86, 87 से। तेजस्वी यादव तो कहें कि जितने महीने हम रहे नौकरी दिए उस समय कोई पेपर लीक नहीं आप हुआ। उठा करके देखिए ना कई बार पेपर लीक हुआ। सबसे ज्यादा नौकरी भी दी है उस समय, कोई लीक नहीं हुआ। कौन नौकरी भैया? हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। जितना विभाग इनके पास था उसमें कई ठो नौकरी मिली, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। सवाल मुद्दा राजनीति का नहीं है। तेजस्वी जी नौकरी दिए, अच्छी बात है। तेजस्वी जी रंजीत डॉन को नहीं भूली है और लोगों को नहीं भूली है। और कितने बीपीएससी के चेयरमैन लोग जेल गए थे, याद करिए ना। एस डी यादव तो कौन सिंह, फिर नीतीश कुमार जी के रीजन में कितने जेल गए हैं, तो आप देखिए ना। तो अब पप्पू यादव क्या करेंगे? में सब नंगे, क्योंकि आपने सबके रीजन में। आप तेजस्वी जी को देखना चाहिए, विपक्ष के वो नेता हैं। वो तो बोले कि मैं साथ में खड़ा हूँ, आप लोग डर या वो जाइए। कह रहे हैं 1 कदम बढ़िए तो हम बढ़ेंगे 4 कदम। ये मतलब क्या है? कोनो हमरा बिया में तू नटवा, तोरा बिया में हम नटवा, कौन चीज है भैया? आप बैठिए 100 एमएलए को लेकर के, सरकार प्रेशर में आएगी। आप बैठ रहे हैं? हम तो बैठेंगे ही, बिल्कुल बैठेंगे। आप बेफिक्र रहिए, उस पर कोई बहस ही नहीं है। अभ्यर्थियों के सामने आपने कहा कि बीपीएससी गेट के बाहर हम धरना देंगे। मैंने कहा कि यदि सरकार नहीं सुनी एक सप्ताह में, इस सप्ताह में, तो पप्पू यादव बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। जरूरत होगी तो रातें बैठेंगे, चिंता क्या कर रहे हैं? आज रात ही कुछ भी होगा। चलिए, तो ये थे पप्पू यादव जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि छात्रों के भविष्य के लिए अगर जरूरत होगी तो उनके साथ खड़े रहेंगे, और धरना देना होगा तो धरना भी देंगे, और बीपीएससी गेट के बाहर ही धरना देंगे। पप्पू यादव ने साफ तौर पे बच्चों के समर्थन में कहा कि जो परीक्षा है उसे फिर से लिया जाए। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।